संसार में इतने व्यक्ति जिंदा हैं लेकिन फिर भी वो 100 हैं। कौन कौन से? तो मानस में बाबा ने कहा कि सेवक सुख चह मान भिखारी व्यसनी शुभ गति धन व्यभिचारी लोभी जस चह चार गुमानी जीवत सब समान तेई प्राणी। शरीर हिल डुल रहा है, चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे मनुष्यों को शव माना, मुर्दा माना। कैसे मनुष्यों को? तो कहते हैं सेवक सुख च। जो सेवक है, सेवा भाव में लिप्त है, वो चाहे आध्यात्मिक सेवा कर रहा हो, चाहे सामाजिक सेवा कर रहा हो, चाहे वह किसी भी पद पर स्थापित हो, वह पद पीएम का हो, चाहे डीएम का हो, चाहे चपरासी का हो, लेकिन अगर वो सुख की कामना कर रहा है तो वह है तो जिंदा, लेकिन कहीं न कहीं से अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। सुख का मतलब कि पद तो पा लिया, लेकिन वो पद की सेवा क्या है, पद की गरिमा क्या है, उससे वो वंचित हो रहा है। तो वो क्या है? शव के समान है। उसके जो कार्य हैं, 8 घंटा 10 घंटा की ड्यूटी है। जो अगर आध्यात्मिक सेवा मिली है तो जो गुरु महाराज ने बताया है वो सेवा, तो अगर उससे वो हट रहा है तो है तो जिंदा, लेकिन शव है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। तो सेवक सुख च, सेवक को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, सब वो सेवक ही है। तो मान भिखारी, भिखारी व्यक्ति अगर मान सम्मान खोजे तो वह भी मुर्दा के ही समान गोस्वामी जी ने माना। अब रोज भीख मांगेगा तो उसका मान सम्मान रहेगा क्या? तो सेवक सुख चह मान भिखारी अव्यसनी सुभगत। जो व्यसनी व्यक्ति है, विषयों में लिप्त है, नशा इत्यादि कर रहा है, नशा करके कुकर्म कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर शुभ गति चाहता हो कि हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। कबीर साहब ने कहा, दादा गुरु महाराज भी कहते थे, हो गांजा पी के धरे ध्यान, गृहस्थ होके छाटे ज्ञान, साधु होके कूटे भग, कहें कबीर तीनों ठग। तो व्यसनी शुभ गति, अगर व्यसनी व्यक्ति शुभ गति चाहता है, व्यसनी शुभ गति धन व्यभिचारी, और व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर धन चाहे तो कहां से धन उसके पास टिकेगा? कभी नहीं उसके पास टिक सकता है। न वह आत्मिक धन टिक पाएगा, न बाहरी धन टिक पाएगा। और लोभी जस चह चार गुमानी, लोभी व्यक्ति अगर जस चाहे तो जस तो उसे मिलता है जो त्याग करता है, जस तो उसे मिलेगा जो भाई कहेंगे कि देखिए हमारे लिए इन्होंने ये किया, इसका परित्याग किया, अपने सुख का परित्याग किया, अपने वस्तु का किया, अपने समय का किया, तो आपको दुनिया जस देगी। लेकिन अगर आप किसी के लिए 1 घंटा समय दे रहे हैं, बदले में उसको 1000 2000 आप किसी का ब्लॉक में काम करवा दिए या किसी का कुछ, तो उसका फीस ले रहे हैं, तो आपको वह व्यक्ति सम्मान नहीं करेगा। लोभी जस चह चार गुमानी, गुमानी मतलब अभिमानी व्यक्ति अगर चाहे कि हमें लोकाचार मिले, 4 लोग हमें सम्मान करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सम्मान पहले दिया जाता है, तब सम्मान उधर से रिटर्न मिलता है। तो इसलिए ये 4 व्यक्ति, लोकाचार व्यक्ति जो मिलता है उसे गुमानी को नहीं, बल्कि जो व्यवहारिक है, जो सामाजिक है, ऐसे व्यक्ति को, जिसे न धन का, न बल का, न पद का, न रूप का, न ऐश्वर्य का अहंकार है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया सम्मानित करती है। तो कहते हैं कि अगर इतने व्यक्ति हैं तो वो जीवत सब समानते प्राणी,
वो जिंदा तो हैं लेकिन वो मुर्दा ही हैं, शव ही हैं, डेड बॉडी ही हैं। इसलिए इनके विपरीत आपको चल करके शव से आपको शिव तक जाना पड़ेगा। इनके विपरीत चलने का मतलब लोभ, गुमान, सेवा भाव में जो सुख है उसका परित्याग, मान भिखारी, मान अपमान से परे, इन सब को अपनाना होगा, तब शव से शिवत्व तक की दूरी तय होती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।